जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉपी पेन में। तो हम लोगों ने कल यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन इस टॉपिक पर बात की थी। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि हम लोग मॉडर्न इंडिया सीरीज़ ये चल रही है और इसमें आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं। और प्राचीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य, क्योंकि जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन भारत में वो हम पढ़ चुके थे। तो यूरोपीय कंपनियाँ आई तो उनमें मतलब अगर यूरोपीय कंपनियों की बात करें तो सबसे ज़्यादा ताकतवर तो अंग्रेज़ थे उन कंपनियों में, ठीक। तो उन्होंने क्या किया, बंगाल पर आधिपत्य जमाया। तो उसी के संदर्भ में आज का वीडियो है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले पॉइंट्स थे। तो पहले पॉइंट से मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल ना सर्वाधिक संपन्न राज्य था। मुर्शीद कुली खां स्वतंत्र शासक था, परंतु वह नियमित रूप से मुग़ल बादशाह को राजस्व भेजता था। मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शीदाबाद कहाँ पे, भागीरथी नदी के तट पर है, स्थानांतरित की। इसने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की तथा कृषकों को तकाबी ऋण मतलब खेती के लिए अग्रिम कर्ज प्रदान किया। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद शुजाउद्दीन हुआ। 1740 के गिरिया के युद्ध में, गिरिया का युद्ध कब हुआ था? 1740 में हुआ था। तो 1740 ईस्वी के गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अली वर्दी खां बिहार का नवाब बना, ठीक, बिहार का नवाब बना। इसने अपने शासनकाल में मुग़लों को क्या किया, राजस्व देना ही बंद कर दिया, ठीक। और इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद सिराजुद्दौला हुआ। अब बंगाल के नवाबों को देख लेते हैं। तो पहले तो जो स्वतंत्र घोषित किया हुआ था लेकिन फिर भी राजस्व भेजता था वो मुर्शीद कुली खां था, ठीक, 1713 से 1727। इसके बाद शुजाउद्दीन 1727 से 39। सरफराज खां की बात करें तो 1739 से 40, अली वर्दी खां 1740 से 56, सिराजुद्दौला 1756 से 1757, मीर जाफ़र, उसके बाद मीर कासिम, फिर मीर जाफ़र, और 9th नंबर पे निज़ामुद्दौला, सैफ़ुद्दौला, और 11th है मुबारकुद्दौला। तो ये नवाब हुए बंगाल के। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो 20 जून 1756 को एक काल कोठरी की त्रासदी जिसे ब्लैक होल ट्रेजेडी नामक घटना घटी। तो ये आप याद कर सकते हैं कि काल कोठरी की त्रासदी कब घटी, तो 20 जून 1756 को। इस घटना के रचयिता जेड हॉलवेल के अनुसार, कौन? जेड हॉलवेल के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज़ व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में क्या कर दिया, बंद कर लिया। और अगले दिन सुबह 146 में से केवल 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे। तो ये घटना थी काल कोठरी की घटना। फिर प्लासी का युद्ध जो है, प्लासी लिखा है, इसको प्लासी पढ़िएगा। प्लासी का युद्ध जो है वो 23 जून 1757 को अंग्रेज़ों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव, याद करने वाली चीज़ है, और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, ठीक। तो अंग्रेज़ वर्सेस बंगाल के नवाब, अंग्रेज़ों की तरफ से कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल के नवाबों की तरफ से मतलब जो नवाब थे सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफ़र की धोखाधड़ी के कारण पराजित हुआ। अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया। और प्लासी का युद्ध कौन जीता, अंग्रेज। प्लासी की लड़ाई में मोहनलाल एवं मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब के वफादार रही। मीर मदान लड़ते हुए मारा गया। प्लासी भागीरथी के किनारे है। क्लाइव के हाथों की कठपुतली मीर जाफ़र, मतलब जिसने धोखा दिया था, को अंग्रेज़ों ने 1760 में हटा दिया और उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शीदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली। बंगाल का राजधानी क्रम ढाका, मुर्शीदाबाद एवं मुंगेर। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में अंग्रेज़ों एवं मीर कासिम, और इधर 3 लोग थे, अंग्रेज़ वर्सेस मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला
और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे। ठीक, एक तरफ अंग्रेज और दूसरी तरफ मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ और इस युद्ध में भी अंग्रेज विजयी हुए। और इम्पॉर्टेंट ये है कि अंग्रेज़ों की तरफ से जो सेनापति थे वो हेक्टर मुनरो थे। जैसे प्लासी के युद्ध में कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। तो इस संदर्भ में जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे बंगाल पर अंग्रेज़ों के आधिपत्य से यहाँ से पूरी तरीके से हो चुके हैं। तो वीडियो में तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। ठीक, तब तक मन लगा कि पढ़िए और अच्छे से आप रिवीजन करते रहिए।